दोनों बेटों अब्दुल्ला और अदीब उनको रिसीव करने पहुंचे थे। शिवपाल यादव भी सीतापुर पहुंचे थे। जेल के बाहर आजम के समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में फोर्स भी जेल के बाहर तैनात रहा। जेल के बाहर सपा एमएलसी आशु मलिक और सीतापुर की लहरपुर सीट से सपा विधायक अनिल वर्मा पहुंचे थे। 27 महीने बाद सीतापुर जिला जेल से रिहा हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। 89 मुकदमे दर्ज थे आजम खान के खिलाफ। साथ में अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, शिवपाल मौजूद। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र सुनाने के बाद जेल से रिहा हुए। आजम खान की रिहाई पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। सपा के विधायक आजम खान के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। शिवपाल यादव ने किया ट्वीट आजम खान की रिहाई पर। ट्वीट कहा, स्वागत और शुभकामनाएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, अयोध्या, काशी और मथुरा का नाम सुनते ही सपा का मन कसेला हो जाता है। कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। जबकि समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम कर्म, कृष्ण हृदय और शिव इस देश के मस्तिष्क हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष ने की थी वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। ज्ञानवापी केस में मस्जिद कमेटी की अपील। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने पत्र जारी कर अपील की। जुमे की नमाज में कम संख्या में लोग पहुंचे। ज्ञानवापी केस को लेकर एससी में होनी है सुनवाई। नमाजियों को वजू करने में हो सकती है दिक्कत। यूपी विधानसभा में सभी कार्यवाही होगी ऑनलाइन। आज ई विधानसभा का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। 21 मई से विधायकों को दी जाएगी। ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी कोर्ट में अब 23 मई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ाई गई तारीख। 3 याचिकाओं, सर्वे रिपोर्ट और आपत्ति पर होगी सुनवाई। सर्वे रिपोर्ट पर एआईएमआईएम के मुखिया ने उठाए सवाल। ओवैसी ने पूछा, आखिर कैसे सर्वे रिपोर्ट मीडिया में हुई लीक? लोगों की भावना के साथ देश में हो रहा खिलवाड़। लखनऊ में एलडीए ने मुख्तार अंसारी की कुछ संपत्तियों की जांच ईडी को सौंपी है। जांच अभी भी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने एलडीए से 1 महीने पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण से संपत्तियों की रिपोर्ट मांगी थी। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया। कहा, जमानत मिलने का अभिप्राय नहीं है कि आजम खान दोषमुक्त हो गए हैं। आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। कानपुर में डीसीपी वेस्ट की टीम को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीते दिन बनी गौशाला में गौवंशों के मिले थे अवशेष। कुछ लोग गौशाला की ओर गाय ले जाते दिखे थे। पुलिस ने रोके जाने पर पुलिस पर झोंका फायर। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी हुए घायल। 2 फरार। कब्जे से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। श्रावस्ती में छेड़छाड़ के आरोपी को 3.5 साल की सजा। आरोपी संतोष कुमार पर 3,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। बरेली में दबंगों के खिलाफ सुनवाई न होने पर किसान किशन पाल ने एसएसपी ऑफिस में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 52 साल की किसान किशन पाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसान किशन पाल ने थाने से लेकर यूपी के डीजीपी और मुख्यमंत्री तक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी। बदायूं से समाजवादी पार्टी के विधायक हिमांशु यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में अवैध रूप से चल रही एक तेजाब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली दंगों में इसी फैक्ट्री का तेजाब इस्तेमाल किया गया था। आलम यह था कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर यहां से अवैध रूप से तेजाब जाता था।
गाजियाबाद पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस को अब तक यहां से कई हजार लीटर तेजाब बरामद हुआ है। फिलहाल फैक्ट्री मालिकों की तलाश है कि ताकि दिल्ली दंगों समेत तमाम तारों को जोड़ा जा सके। गोंडा में अवैध पार्किंग का मकड़जाल बन रहा। गोंडा शहर अवैध पार्किंग से रोजाना चरमराती है ट्रैफिक व्यवस्था। शहर के बीचों बीच गुरु नानक चौराहे पर अवैध पार्किंग, मॉल में कागजी दस्तावेजों में दिखाई पार्किंग व्यवस्था। हकीकत में पार्किंग की जगह चल रही दुकानें। प्रशासन द्वारा की गई दिए गए नोटिस का समय हुआ खत्म, किसी भी समय हो सकती है कार्रवाई। अवैध पार्किंग के माध्यम से हो रही है वसूली। बरेली में बांधखाने में एक सरफिरे युवक ने अपनी ही पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर डाली। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ महिला की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। अमरोहा में पेड़ से लटकी एक युवक युवती की बॉडी मिली। सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। स्थानीय लोगों ने दोनों की पहचान गांव के ही जीतपाल और चंद्रो के रूप में की है। जानकारी के मुताबिक दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिजनों की नाराजगी के चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली। ललितपुर में एनजीटी और सरकार की उड़ रही धज्जियां। अवैध क्रैशर संचालक उड़ा रहे धज्जियां। रोक के बावजूद भी अवैध क्रैशरों में हेवी ब्लास्टिंग और अवैध खनन जारी। सरकार के राजस्व को करोड़ों की क्षति। बलिया में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। महिला रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पेपना एसएचओ अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं उन्होंने किया। महिला को डांटकर भगा दिया। महिला ने आज पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई, जहां पुलिस अधीक्षक ने पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद एसओ पेपना को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। गोंडा में दवा विक्रेता की हुई हत्या। फिरौती की रकम न मिलने पर हत्या। अपहरणकर्ताओं ने की दवा विक्रेता की हत्या। 4 दिन पूर्व दवा विक्रेता का हुआ था अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने 4 लाख की मांगी थी फिरौती। गांव की एक मडहे में मिला दवा विक्रेता का शव। दवा विक्रेता को ढूंढने में नाकाम रही पुलिस। लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर रिजवान जहीर के मकान कुर्क विकासनगर और कुर्सी रोड स्थित मकान कुर्क। मकान की कीमत 3 करोड़ 62 लाख रुपए। अलीगढ़ में शहर में उड़ी नमाज के बाद बैठक की अफवाह। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बैठक होने की अफवाह से पुलिस प्रशासन के पूरे हाथ पैर। नमाज को लेकर शहर को 15 सेक्टर्स में बांटा। शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने की अपील। अमन शांति के लिए बैठक ना करने की अपील। लिखा पत्र। कोई भी जुलूस या निकालने की अपील। बैठक की अफवाह से खुफिया तंत्र हुआ सक्रिय। ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क 23 मई को होगा लॉन्च। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा लॉन्च। सेक्टर 28 में बनाया जाएगा मेडिकल डिवाइस पार्क। यमुना प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा मेडिकल डिवाइस पार्क। 2 चरणों में बनाकर किया जाएगा तैयार। पहले चरण के लिए 110 एकड़ जमीन आवंटित की गई। भूखंड आवंटन योजना 23 मई को घोषित की जा रही है। अलीगढ़ गांधी पार्क क्षेत्र में गोपी मिल कंपाउंड में अखिल भारत हिंदू महासभा के ऑफिस पर पंडित नाथूराम गोडसे का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। पदाधिकारियों ने नाथूराम गोडसे के चित्र पर पुष्प अर्पण कर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने और उसमें बताए गए उद्देश्यों पर चलने का संकल्प लिया। मैनपुरी रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कानपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस की टक्कर ट्रक से हो गई और फिलहाल पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से चालू कराकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। कासगंज में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आने वाले कोर्ट के फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने निर्देश दिए हैं। कासगंज के
गन टीम द्वारा कोतवाली परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोतवाल अनूप कुमार भारतीय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। अगर कोई भी अराजक तत्व का व्यक्ति अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के देवबंद में युवती से छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद भाजपाइयों का देवबंद कोतवाली में हंगामा जारी। पीड़ित युवती के परिजनों के साथ बीजेपी के पदाधिकारी धरने पर बैठे। एसडीएम दीपक कुमार और एसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी मौके पर पहुंचे। बढ़ते हंगामे के बीच व्यापारियों ने बाजार बंद करने की घोषणा की। नोएडा के सेक्टर 51 होशियारपुर गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 51 होशियारपुर गांव में जुआ खेलते दो पक्षों में मारपीट इतनी बढ़ गई कि वहां एक पक्ष द्वारा तकरीबन 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई। इसके बाद वहां रह रहे लोगों में डर का माहौल हो गया। दो लोगों में विवाद के बाद हाथापाई हुई तो वहीं फिर 3 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में किसी को गोली तो नहीं लगी मगर आसपास दहशत का माहौल हो गया। ग्रेटर नोएडा में रेस्टोरेंट में छापेमारी। अवैध रूप से परोसी जा रही थी शराब। बिना परमिशन के परोसी जा रही थी शराब। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मारा छापा। भारी मात्रा में शराब बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जनपद गोल चक्कर से डिपो गोल चक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर में कुंतेश देवी के बेटे की गुंडाई का वीडियो वायरल। कपिल चौधरी का कोतवाल को धमकाने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने कपिल चौधरी समेत 20-25 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कपिल चौधरी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई गंभीर आरोप हैं। नोएडा में सीबीआई का आम्रपाली के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली समेत करीब 29 ठिकानों पर छापेमारी। कंपनी का सैकड़ों करोड़ का फंड दूसरी जगह ट्रांसफर। दूसरी जगहों पर ट्रांसफर मामलों की जांच में जुटी सीबीआई। मामले में ईडी ईओडब्ल्यू भी कर रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फंड ट्रांसफर का जिक्र। सेक्टर 44 से सोसाइटी में पहुंची सीबीआई टीम ने किया सर्च। बजट सत्र को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज। जून के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है बजट सत्र। विधानसभा सत्र में प्रश्नोत्तरों का किया गया बंटवारा। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत, ये टमटा ने कहा। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने से चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पर उठ रही सवाल। प्रदेश में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां की गई घोषित। स्कूल में 1 जून से 5 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां की गई घोषित। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राना चट्टी के पास हुआ लैंडस्लाइड। बड़े वाहनों को राना चट्टी से पहले सुरक्षित स्थान पर रोका गया। छोटे वाहनों के लिए मार्ग सुचारू रूप से चालू। फिल्म के प्रमोशन के लिए कार्तिक संग कियारा पहुंची इंदौर। कार्तिक और कियारा की फिल्म भूल भुलैया 2 शुक्रवार को हो रही रिलीज। पायल रोहतगी ने कंगना रनौत को किया अनफॉलो। पायल लॉकअप सीजन 1 की विनर अप थी। पायल ने शो को लेकर किया ट्वीट। ऐश्वर्या राय ने कान 2022 के दूसरे दिन अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। ब्लैक फ्लोरल ग्राउंड में ऐश्वर्या ने लगाई आग।
सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 54,208 पर और निफ्टी 16,240 गिरावट के साथ हुआ बंद। आम आदमी की जेब को एक बार फिर से झटका लगाया। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर 1,000 रुपए की पार पहुंच गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 रुपए 50 पैसे बढ़े हैं, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 1,003 रुपए हो गया है। घरेलू एलपीजी के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी 8 रुपए महंगा हुआ। 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2,354 रुपए का मिलेगा। ट्विटर के कर्मचारियों का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कहा एलन मस्क को एस्पर्गर नाम की बीमारी। एलन ने कहा ट्विटर एग्जीक्यूटिव फ्री स्पीच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति 2018 को मिली मंजूरी। पेट्रोल डीजल में एथनॉल की ब्लेंडिंग 20% करने का लक्ष्य। असम में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 27 जिलों के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कछार में प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों और गैर जरूरी निजी प्रतिष्ठानों को 48 घंटे यानी कि 20 मई तक बंद कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 27 जिलों के 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 48,000 से ज्यादा लोगों को 248 राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में भारी बारिश की वजह से हाल ही में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुए। ईटानगर में भूस्खलन के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। तो वहीं लोही जिले के तेजू कस्बे में भी बाढ़ आई हुई है।